हेलो बच्चों। आज का लेक्चर हमारा बेस्ट रहने वाला है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के प्रॉब्लम्स पे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे कौन से होते हैं? तो पहले मैं क्वेश्चन करवाने से पहले आपका 5-10 मिनट लेने वाला हूं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हो तो ये 5-10 मिनट स्किप कर दीजिएगा और डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कौन से हैं? जो पाथ इंडिपेंडेंट हो। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करवाऊंगा, उसके माध्यम से बताऊंगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है वो पाथ इंडिपेंडेंट क्यों है। कि कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी पाथ से जाए तो उसका वर्क डन हमारा सेम होगा। कैसे होगा मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद हम प्रॉब्लम सोल्व करें। कि वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ पे कैसे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मैं इस मास m को a से c लेके जाना चाह रहा हूं, एक तो ये तरीका है कि ये डायरेक्ट a टू c चला जाए। एक तरीका कौन सा हमारा, पहले ए से बी जाए और बी टू सी जाए। तो इसको मान रहा हूं मैं फर्स्ट पाथ और इसको मान रहा हूं मैं सेकंड पाथ, ए टू बी और बी टू सी तक जाने में। तो ये दो पाथ है हमारे, उसमें अगर हमारा वर्क डन सेम आ गया तब तो हमारा फोर्सेस क्या हो गए? कंजर्वेटिव। अगर वर्क डन डिफरेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए वर्क डन निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तो अब इसका हम वर्क डन चेक करेंगे कि पाथ 1 और पाथ 2 के अलोंग अगर हमारा सेम है तो कंजर्वेटिव। देखो इसका एक फोर्स mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये mg होगा मेरा और ये होगा मेरा mg cos थीटा। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे ये mg sin थीटा mg cos थीटा कैसे आने वाला है। अगर ये बताना पड़ेगा तो प्रॉब्लम है बच्चों। आप पीछे का कंप्लीट नहीं है तो ये वीडियो देखने में कोई मतलब नहीं, और नॉर्मल है वो एक्ट करेगा ऐसे। लेकिन पहुंचाना कहां है हमें? ए टू सी। हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। एफ क्या है? फोर्स। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और थीटा किस किस किसके बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। देखो इसमें ए टू सी तक जाने में फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में एमजी साइन थीटा। फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में एमजी साइन थीटा। और हमें अगर मैं इसकी लेंथ एल मानू तो मैं मान रहा हूं इसकी लेंथ है एल और ये एंगल थीटा मैंने मान रखा है। अब हम मास को ए टू सी तक लेके जा रहे हैं। मास को कहां से कहां लेके जा रही है? ए टू सी। इसमें बच्चों मैं 2 मिनट का टाइम लूंगा, ज्यादा नहीं लेने वाला। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो एम जी साइन थीटा फोर्स है हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एल ए टू सी तक पहुंचाने में उसको एल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? फर्स्ट पाथ में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना होगा? अलोंग पाथ फर्स्ट। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एम जी साइन थीटा इंटू एल और कोस 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोस 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस का एम जी एल साइन थीटा। तो ये आ गया मेरा पाथ 1 के अलोंग वर्क डन। अब पाथ सेकंड देखो, अलोंग पाथ सेकंड। पाथ सेकंड में देखो पहले हम कहां से कहां आएंगे? ए टू बी। तो मैं ए से बी के लिए कुछ एक अलग डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, और बी टू सी के लिए। देखो पहले आएगा ए टू बी। तो ये मेरा ब्लॉक जिसका मास है एम, और ये मेरा ए बी, सॉरी एम जी, और ये डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहा है इस डायरेक्शन में, और फोर्स है मेरा इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनके बीच में एंगल कितना है मेरा? 90 डिग्री का। इसका मतलब इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा ए टू बी में। ए टू बी में कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों बताओ? देखो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। ए टू बी में कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये मैं बता चुका हूं 90 डिग्री के एंगल पे वर्क डन क्यों नहीं होने वाला, वो पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, तो इसमें वर्क डन कितना होगा? वर्क डन अलोंग ए बी सी। अब बीसी के लिए देखो, देखो कुछ इस तरह से हमारा, और ये डिस्टेंस कितनी होने वाली मेरी? टोटल एल है ए टू सी, तो इसका ए कंपोनेंट एल कोस थीटा होगी है। इसका तो डिस्टेंस हमें मतलब ही नहीं, और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? एल साइन थीटा। अब ये क्यों होगी यार, ये बच्चों बताऊंगा तो फिर आपका लेक्चर का कोई मतलब नहीं। क्यों आगे आने वाले वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह में आपको फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगी। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और मास एम को पहुंचाना है बी टू सी। तो डाउनवर्ड एक्ट करा है मेरा एम जी, फोर्स है मेरा डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट है बी टू सी ऊपर। इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? 180 डिग्री। तो डब्ल्यू बी सी कितना होगा बताओ? एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एल साइन थीटा इसकी डिस्टेंस है, और कोस 180 डिग्री के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है।
तो डब्ल्यू बी सी इज इक्वल टू कितना होने मेरा माइनस का एम जी एल साइन थीटा। तो मुझे बताओ W1 इज इक्वल टू W2 है या नहीं है? इससे क्या मतलब निकला मैं W1 इज इक्वल टू W2 से कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू सी डायरेक्ट जाना चाह रहा है तो भी उसका इतना वर्क डन आएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी प्लस बी टू सी जाना चाह रहा है तब भी हमारा क्या होगा, वर्क डन उतना ही होगा, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर यही ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से जा रहा होता ना, इस तरह से, तो भी इसका वर्क डन हमारा क्या रहने वाला था, सेम रहे। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं हम अपनी मेन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ये तो हमने देख लिया क्योंकि ए टू सी भी गए थे, ए टू बी और बी प्लस सी गए भी गए थे, वर्क डन हमारा सेम आया था। अब इसमें सबसे फर्स्ट देखो कांस्टेंट फोर्स टाइप, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट हुआ तो वो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होगा। अब कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे एफ इज इक्वल टू आ गया हमारा 2i प्लस 10j प्लस 7k। अब ये फोर्स कांस्टेंट है या नहीं है, तो आई में इतना है, जे में इतना है और के में इतना है, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट होगा। इस तरह का कुछ फोर्स आ जाए क्वेश्चन में तो हमेशा वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा। अगर आपको पूछे ये कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो उस पर, ये फोर्स हमारा कौन सा होगा, कंजर्वेटिव। अब वेरिएबल फोर्स टाइप, वेरिएबल फोर्स टाइप का क्या मतलब है बताओ, अगर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, अगर ये एफ एक्स ओनली एक्स पे डिपेंड करे, जैसे एक्स स्क्र आई कैप हो गया प्लस एफ वाई ओनली वाई पे डिपेंड करे, मतलब वाई हो गया, वाई क्यूब हो गया, वाई 6 हो गया, वाई की 10 हो गया, कुछ भी हो जाए लेकिन ओनली वाई पे डिपेंड करे। वेरिएबल फोर्स टाइप अगर आई कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, जे कंपोनेंट ओनली वाई पे डिपेंड करेगा, तब हमारा फोर्स हमेशा क्या सा होगा, कंजर्वेटिव होगा। ये आपकी 3 कंडीशन है बच्चों, अगर आपने इसको चेक कर ली, अगर माइंड में बिठा लिया इन चीजों को, तो फिर आपको कंजर्वेटिव फोर्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, 8-10 प्रॉब्लम है मेरे पास, अगर वो सॉल्व कर लिया आपने तो फिर आपको जीवन में कभी प्रॉब्लम होगी भी नहीं। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आ गया मतलब एक्स स्क्र वाई आ गया फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये आई जो आई कैप हम किस में लेते हैं, एक्स एक्सिस में, और आई कैप के साथ जो भी कंपोनेंट होगा, हाँ कांस्टेंट जरूर आ सकता है, यहाँ पे 4 आ गया, 10 आ गया, जो भी आ जाए, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं, हमें डिपेंडेंसी देखनी होगी कि ये आई कंपोनेंट हमेशा एक्स पे डिपेंड करना चाहिए और वाई कंपोनेंट हमेशा, सॉरी जे कंपोनेंट हमेशा वाई पे डिपेंड करना चाहिए। एक आता है हमारा परफेक्ट डिफरेंशियल टाइप, इफ एफ इज इक्वल टू एक्स एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, अब ये कुछ भी आ जाए, एक्स स्क्र वाई आई कैप हो गया प्लस एक्स वाई स्क्र जे कैप हो गया, ये कुछ इस टाइप का होगा, मतलब आई कैप में एक्स की भी डिपेंडेंसी होगी और वाई की भी होगी, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन इसके लिए हमें एक मेथड है जिसे चेक करना है आपको। अगर अगर ये कंडीशन है हमारी, तब हमारा फोर्स कंजर्वेटिव कब होगा, ये पहले चेक करोगे। डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा वाई क्या होता है हमारा, अगर एक्स को हम कांस्टेंट रखेंगे और वाई को वेरी कराएंगे, डेल्टा एफ एक्स ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल, और डेल्टा एफ वाई अपॉन डेल्टा एक्स में क्या मतलब है, वाई को कांस्टेंट रखेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम प्रॉब्लम देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पहले, कांस्टेंट फोर्स टाइप की प्रॉब्लम कौन सी है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन देखो हमारा ये फर्स्ट टाइप है कि फोर्स हमारा कांस्टेंट हो। अब देखो ये फोर्स ओनली आई के जे के और के पे डिपेंड कर रहा है, नया एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट, ये हमारा इनिशियल है 2, 3 एंड 4 मीटर टू ए पॉइंट 1, 2 एंड 3 मीटर अंडर ए कांस्टेंट फोर्स है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन दिस प्रोसेस। तो हमें वर्क डन फाइंड करना, तो वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला तो आप जानते होंगे, छोटा सा वर्क डन कैसे निकालते थे हम, एफ डॉट डी एस, और डब्ल्यू के लिए एफ डॉट डी एस, इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये 0 से डब्ल्यू और ये एफ डॉट डी एस, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये मैं इनिशियल टू फाइनल पोजीशन लिख रहा हूं। ठीक है, अब एफ की वैल्यू रखो यहाँ पे, बस आपको इसमें ये पहचानना है ओनली कि ये हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट टाइप फोर्स है, तो एफ की वैल्यू रखो 2 आई कैफ प्लस में 3 जे कैफ और प्लस में 4 के कैफ, और डी एस की जगह आप क्या लिखोगे, डी एक्स आई कैफ प्लस डी वाई जे कैफ, डी आर लिखते थे लेकिन मैं एस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों एक ही बात है, अगर आप एफ डॉट डी आर भी करना चाहो तो भी एक ही बात है, डी जेड के कैफ।
और ये इंटीग्रेट कहां से कहा, क्योंकि ये ओनली इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता बच्चों। और मैं इस क्वेश्चनों में पाथ का नाम भी नहीं लेने वाला कहीं भी, इनिशियल टू फाइनल की ही लिमिट लगाने वाला हूं। इनिशियल कौन सा, 2 3 4, 2 3 4, और फाइनल कौन सा, 1 2 और 3। तो अब इसको सोल्व करो, 2dx प्लस में 3dy प्लस में 4dz, क्या 4dz, और लिमिट कहां से कहां, 2 3 4 से 1 2 3, इनिशियल टू फाइनल। अब 2dx का इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा बताओ, 2x, तो 2 को मैं बाहर ले रहा हूं और x, 2 3 4 से 1 2 3, या फिर ओनली x की रख सकते हो इसमें। ये 2 3 और 3 4 नहीं लिखना चाहो ना तो भी आपका काम चलेगा। क्यों चलेगा तो, क्योंकि ये x पे डिपेंड ओनली, और ये y पे, और ये ओनली z पे। सो प्लस में 3y, और y के लिए 3 से 2, प्लस में 4z, और z के लिए बताओ 4 से 3, 4 से 3। अब इसको सोल्व करोगे तो 2, 1 माइनस का 2 माइनस का 1, प्लस में 3, और 2 माइनस में 3 तो माइनस का 1, प्लस में 4, इसमें भी माइनस का 1। तो ये कितना आएगा मेरा बताओ, माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 4 माइनस का 9। तो ये आ गया मेरा माइनस का 9 जोड़। अब मुझे बताओ, मैंने कहीं यहाँ पे पाथ का जिक्र किया है, नहीं किया ना, इसका मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो ये कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। पाथ डिपेंडेंट होगा तो वो अपने पाथ गिवन होगा, कि इस पाथ से जा रहा है तो हमारा वर्कडन कैसे होगा, अगर इस पाथ से जा रहा है तो हमारा वर्कडन कैसे होगा। अगर दोनों पाथ में गिवन है, अगर पूछ ले कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, तो हम पाथ से देखेंगे, पाथ को अप्लाई करके हम, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको कि पाथ को अप्लाई करके देखेंगे कि अगर हमारा वर्कडन फर्स्ट पाथ के अलोंग अगर 1 जूल आ रहा है, अगर सेकंड पाथ के अलोंग भी हमारा 1 जूल आ रहा है तब तो कंजर्वेटिव, अगर इक्वल नहीं है तो नॉन। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आया ना। इसका एक तरीका और है, लेकिन आपको इसी तरीके से चलना है। आपको एक तरीका और था, वो एफ डॉट डी एस, डीएस में मतलब फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन करते तो आपका आंसर भी आता। ठीक है ना बच्चों, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्क डन व्हेन ए फोर्स एफ आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब बताओ ये कौन से टाइप का फोर्सेस है, कॉन्स्टेंट टाइप का है कि वेरिएबल टाइप का है या फिर पार्शियल डिफरेंशियल टाइप का है। ये हमारा कॉन्स्टेंट फोर्स टाइप, कॉन्स्टेंट फोर्स टाइप, acting on a particle takes it from the point r1 I cap plus j cap plus k cap to the point r2 I cap minus का j cap plus 2 k cap। हमें वर्कडन निकालना है, f हमें गिवन है, r1 से r2 में फाइनल पोजीशन हमें गिवन है, तो आप निकाल सकते हो आसानी से, या फिर निकाल के बताओ। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। W, अब ये बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना मुझे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, एफ यहाँ पे कितना है और लिमिट कहां से कहां होगी। चलो मैं लिमिट, फाइनल कौन सा है मेरा, इनिशियल टू फाइनल 1 1 1 1, फाइनल कौन सा 1 माइनस का 1 और 2। ये देख लिया करो आप, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ओनली वर्क डन हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन हमेशा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है बच्चों, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो 1 1 1, और ये आई कैफ प्लस में 2 जे कैफ प्लस में 3 के कैफ, और डी एक्स आई कैफ प्लस में डी वाई जे कैफ प्लस में डी जेड के कैफ। सो डी एक्स के लिए एक्स के लिए 1 से 1 प्लस y के लिए 2y और 1 से माइनस का 1, प्लस z के लिए बताओ, z के लिए 3z, तो z के लिए होगा मेरा 1 से 2। मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, x के लिए अलग ले क्यों बताओ, अगर ये मैं लिख देता यहाँ पे माइनस का 1 और 2, और यहाँ पे लिख दे रहा मैं 1 और 1, तो y के लिए तो इस पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये तो जीरो ही होता ना, वैसे भी लिखने से कोई मतलब नहीं है। अगर y पे डिपेंडेंसी होती इसमें x इंटू वाई आता तब हम करते जरूर। तो x के लिए 1 माइनस का 1 जीरो हो गया मेरा वैसे भी, प्लस में 2 माइनस का 1 और माइनस का 1 तो माइनस का 2, प्लस में 3 इंटू 2 माइनस का 1 तो 1, तो माइनस का 4 प्लस में 3, इसका मतलब कितना है मेरा वर्क डन माइनस का 1। थोड़ा जल्दबाजी कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ये मैंने ये पीछे क्वेश्चन बता चुका हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको बच्चा ये तो आपको खुद को करना है, इसमें जो फर्स्ट गिवन है ये कांस्टेंट फोर्स टाइप का, एक कांस्टेंट फोर्स पहले से इसने लिख के भी दे दिया। अब इसका सेकंड देखो कैसा दिख रहा है आपको बताओ।
कांस्टेंट टाइप, वेरिएबल टाइप या पार्शियल डिफरेंशियल टाइप? बताओ। देखो डिपेंडेंसी देख लेना, आई के साथ एक्स की, वाई के साथ जे के साथ वाई की। ओनली आपको ये चेक करना है। और इसके लिए मैंने कौन सा बताया था आपको, वेरिएबल फोर्स टाइप, एक्स स्क्वायर आई के प्लस वाई, आगे कुछ भी हो चाहे, आगे कुछ भी हो, हमें ये देखना है आई के साथ क्या डिपेंडेंसी है, जे के साथ कौन सी डिपेंडेंसी है। अगर आई के साथ एक्स की है, जे के साथ वाई की है, तब तो हमें बताना है कि वेरिएबल फोर्स टाइप होगा हमारा कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें हम करते हैं वो क्वेश्चन बी। अब इसमें बी देखो, बी के लिए फोर्स कितना गिवन है, सॉरी बी फोर्स हमारा गिवन है 2x आई कैप प्लस में 3y स्क्वायर जे कैप। और कहां से कहां, ओरिजिन टू 4 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो एक ही कोऑर्डिनेट दिया हमें, और तो दिए नहीं। इनिशियल कहां है, इनिशियल बच्चा ओरिजिन है ना, ओरिजिन से कहां जा रहा है, 2 से 4 तक जा रहा है। तो अब देखो वर्क डन। अब मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना, 0 0 2 4 क्या 2 4 2x dx प्लस में 3y स्क्वायर dy। अब ये कैसे आया ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना बच्चों मुझे कि 2x dx कैसे आया। अरे यार w इज इक्वल टू मैंने कितना बताया, f डॉट ds इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, और f के लिए कितना है मेरा 2x आई कैप प्लस में 3y स्क्वायर जे कैप डॉट dx आई कैप, आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, आई का जे के साथ 0, जे का आई के साथ 0। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप सोल्व करोगे आगे, कितना है मेरा 2x स्क्वायर अपॉन 2, तो ये मेरा एक्स स्क्वायर के लिए लिमिट कितनी 0 से 2, प्लस में 3y स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 3, तो वाई क्यूब, इसके लिए लिमिट कितनी होगी बताओ। एक्स वाले में, इसमें वाई वाले पुट नहीं कर रहा, एक्स वाले में देखो वाई वाले लिख सकते हो आप 0 0 2 2 4, लेकिन लिखने से फायदा क्या है बच्चों बताओ, एक्स पे डिपेंडेंसी होगी, वाई पे वैसे भी 0 होने वाला है, लेकिन इसमें वाई वाले लिखूंगा मैं 0 to 4, एक्स का कोई कोऑर्डिनेट नहीं है इसमें। तो ये आ गया मेरा 4 प्लस 4 की पावर 3 कितना होता है मेरा 64, क्या 64, तो ये आ गया मेरा 68। ये आप बच्चों थोड़ा सा इंटीग्रेशन देख लेना, हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ा रॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारा कौन कौन से टाइप के फोर्सेस है वो कंजर्वेटिव होंगे। एक तो कांस्टेंट फोर्स, एक वेरिएबल टाइप फोर्स। वेरिएबल टाइप फोर्स में कौन सा, आई के साथ ओनली एक्स का कंपोनेंट, कांस्टेंट कुछ के साथ कुछ भी आ सकता है, कांस्टेंट से में कोई मतलब नहीं, और कांस्टेंट से में प्रॉब्लम भी नहीं करने वाले हैं। आई का वाई और जेड के साथ कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, ओनली किसके साथ होना चाहिए, एक्स के साथ, और वाई का जे का ओनली वाई के साथ। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यार ये क्वेश्चन भी करवाऊंगे आपको, बताओ ये कौन से टाइप का फोर्स है बताओ मुझे। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वेक्टर r1 टू, ये मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर मेरा 2 3, फाइनल पोजीशन वेक्टर मेरा 4 और 6। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने 2 3, फाइनल कोऑर्डिनेट कितने 4 6। मीटर अंडर ए फोर्स एफ 3x स्क्वायर आई के प्लस 2y जे के न्यूटन। बच्चों ये पीछे वाला क्वेश्चन मेरा सेम है कि फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण हमेशा मेरा वर्क डन कैसा होने वाला है और कैसा नहीं होने वाला। तो बताओ कंजर्वेटिव होगा कि नॉन कंजर्वेटिव, पहले तो मुझे ये बताओ, और कौन सी टाइप का फोर्स है ये, कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन से टाइप का फोर्स है हमारा, ये बता सकता है क्या मुझे, बताओ, सोचो 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 सोचो, कौन से टाइप का फोर्स है हमारा, 3x स्क्वायर प्लस 2y जे के, सोच लिया, ठीक है बता रहा हूं मैं कौन से टाइप का है। आई का ओनली एक्स के साथ डिपेंडेंसी है, वाई का ओनली जे का ओनली वाई के साथ डिपेंडेंसी है, तो मतलब ये वेरिएबल फोर्स टाइप। अगर वेरिएबल फोर्स टाइप इस टाइप के फोर्स है तो हमेशा ही कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। तो W कहां से कहां है लिमिट, इनिशियल 2 3 2 4 6, 3x स्क्वायर इंटू dx कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, प्लस 2y स्क्वायर, सॉरी 2y dy। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर, और 2 3 4 6, या फिर आप ऐसे कर सकते हो दोनों लिमिट एक साथ लगाना चाहते हो। एक्स के लिए पहले 4 रखोगे तो 4 64, प्लस वाई के लिए 6 रखोगे तो 36, माइनस एक्स के लिए कितना रखोगे 2, सो 8, माइनस वाई के लिए 3 रखोगे तो 9,
तो ये हो गया मेरा 64 प्लस 36 कितना हो गया बताओ 100। सो 100 माइनस में 17 क्या, तो ये हो गया मेरा 83 जो 83। बताओ बच्चों इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बस पहचान आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओनली पहचान आना चाहिए कि भाई ये कांस्टेंट टाइप फोर्स है, ये वेरिएबल टाइप फोर्स है और ये डिफरेंशियल टाइप फोर्स है। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, ये बताओ मुझे बच्चों कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कोई मुझे बता सकता है क्या कौन से टाइप का क्वेश्चन है, बताओ। A force F minus का K yi plus xj where K is a positive constant x on a particle moving in the xy plane, xy plane में yi plus xj। I हमारा x एक्सिस के लो और j हमारा y एक्सिस के लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। और इसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कितने मेरे 0 ओरिजिन मतलब 0 0। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट a0। तो पहले कहां गया वो एक्स एक्सिस के लो a0 पे गया एंड देन पैरेलल टू द y एक्सिस, उसके बाद में पैरेलल किसके हो गया ये y के, और उसका पॉइंट कितना मेरा a मतलब इनिशियल पोजीशन तो हमारा ओरिजिन, फाइनल पोजीशन हमारी a इस पार्टिकल ए पे चला गया, एक्स में भी ये चला और वाई में भी ये चला। ठीक है बच्चों, द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन द पार्टिकल। अब ये किस टाइप का फोर्स है मुझे पहले तो वो बताओ आप। एफ इज इक्वल टू माइनस का के वाई आई के प्लस एक्स जे के, क्या कॉन्स्टेंट फोर्स टाइप है, नहीं है। क्या वेरिएबल टाइप फोर्स है, बताओ क्या वेरिएबल टाइप फोर्स है ये, या फिर पार्शियल डिफरेंशियल टाइप है। ये है बच्चों पार्शियल डिफरेंशियल टाइप। कैसे, देखो आई का इसमें आई है वाई पे डिपेंड कर रहा है, जे है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब आई का एक्स के साथ नहीं है, जे का वाई के साथ नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन को मैं फेल करवा चुका हूं। अब आई मेरी तीसरी कंडीशन, अब ये कौन सी कंडीशन है, ये है पार्शियल डिफरेंशियल टाइप प्रॉब्लम्स। ये अगर तीनों चीज आपने समझ ली बच्चों, तो आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो फोर्स हमें क्या किया, पहले मैं सोल्व करवा देता हूं आपको। एफ इज इक्वल टू माइनस का के वाई आई कैफ प्लस में एक्स जे कैफ। तो आप इसको सोल्व करो, वर्क डन कैसे निकालेंगे। माइनस का के मैं बाहर ले रहा हूं इसको, ये तो क्योंकि के इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। इंटीग्रेशन इनिशियली कहां से चला, ओरिजिन से 0 0 से कहां से पॉइंट ए पे, पहले कितना चला पॉइंट एक्स में चला और फिर पॉइंट वाई में चला। देखो यहां मान लेता हूं मैं ओरिजिन है, पहले पॉइंट ए पे गया, ये मतलब a0 है, फिर वापस पैरेलल हुआ किसके वाई के, तो ये मेरा ए, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट और ये मेरा फाइनल पॉइंट। तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स आपको पता है ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, न कि यहां से यहां गया या फिर डायरेक्ट यहां से। ठीक है बच्चों, तो मैं ये इसलिए ले रहा हूं 0 0 टू ए वाई आई कैफ वाई डी एक्स करूं, ये मैं डायरेक्ट क्या पहले वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी में, यार चलो मैं पहले लिख ही दे रहा हूं पूरा, वाई आई कैफ प्लस में एक्स जे कैफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डीएस ले रहा हूं, डीएस कितना डी एक्स आई कैफ प्लस में डी वाई जे कैफ। ठीक है बच्चों, तो माइनस का के 0 0 टू ए तो वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई। तो अब मुझे बताओ बच्चों इसमें y भी वेरी कर रहा है एक्स भी वेरी कर रहा है, तो क्या मैं y को बाहर ले सकता हूं क्या इंटीग्रेशन से, नहीं ले सकता ना। तो इसके लिए एक अलग मेथड है, इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए एक अलग मेथड है। अगर मैं इसको इस सिस्टम को ऐसा ले सकता हूं डायरेक्ट के साथ, डिफरेंशियल टाइप ऑफ एक्स वाई। अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करो इसको, एक बार एक्स को कांस्टेंट एक बार वाई को कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखोगे तो एक्स डी वाई प्लस वाई को कांस्टेंट रखोगे तो वाई डी एक्स। ये सेम है कि नहीं है बताओ। लेकिन इसको कैसे करें, आपने सोचा कैसे कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। सर बोलोगे कि अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं तो आपने सोचा कैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर फिर इंटीग्रेट करेंगे इसका, चलो मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूं इंटीग्रेट इसका फिर कैसे करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा मैं सोचेंगे कैसे। माइनस का के 0 0 टू ए और वाई डी एक्स क्या लिख रहा हूं मैं डी एक्स वाई, ये है मेरा डिफरेंशिएट।
ये डिफरेंशिएशन, ये है मेरा डिफरेंशिएशन और ये है मेरा इंटीग्रेशन, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो माइनस का के एक्स वाई, इनिशियल लिमिट 0 0, फाइनल लिमिट ए ए। तो मुझे बताओ माइनस का के एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए, माइनस एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, तो माइनस का के ए स्क्वायर। डब्ल्यू इज इक्वल टू, बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन जो आपने पहले बात बताई थी वो समझ में नहीं है। तो चलो उस बात पे आते हैं वापस कि डी वाई डी एक्स को, ये है ना वाई डी एक्स एक्स डी वाई, चलो पहले मैं यहां लिख लेता हूं कि वाई डी एक्स प्लस में एक्स डी वाई है क्या, इसको हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई। चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, क्या ये आ रहा है क्या, अच्छा इसको तो मैंने बता दिया ना, डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है, लेकिन ये कैसे है, हमारा मुद्दा मेन मुद्दा ये है कि ये कैसे है, ये कैसे है। तो इसमें आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, इससे कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, एक्स वाले में हमें ओनली वाई की टर्म लेनी है कि कितनी पावर है उसकी, जिसमें एक्स वाले में ओनली वाई की टर्म लेनी है, पावर वाई है, वाई पावर 5 है, वाई की पावर 100 है, कितना है, हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। तो इसमें मैं ले रहा हूं वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, और वाई वाले टर्म में ओनली लेनी है एक्स, किसके लेना है, एक्स की, तो एक्स इंटू वाई। तो इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो डी ऑफ एक्स वाई आएगा, लेकिन एक एग्जांपल से और बता रहा हूं मैं, अगर ये समझ नहीं आ रहा ना क्यों, ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई सिंगल टर्म है। चलो मैं देख लेता हूं इतने में, ये अगर हमारा फोर्स एफ हो, कौन सा, कि फोर्स एफ इज इक्वल टू 2xy आई के प्लस में एक्स स्क्वायर जे के। अब इस टाइप के फोर्स में आप कैसे लिखोगे सर, वर्कडन निकालोगे पहले आप, कितना होगा इसका, 2xy dx प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, यही तो होगा। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा उस टाइप में, बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटू वाई, कितना होगा बताओ, इसमें एक्स वाली टर्म से हमें ओनली वो टर्म ढूंढनी है जो वाई हो, एक्स वाली टर्म में हमें ओनली वो टर्म ढूंढनी है, देखो इस एक्स वाली टर्म में ओनली वो टर्म ढूंढनी है जिसमें ओनली वाई हो, वाई पावर कितनी भी हो सकती है लेकिन वाई टर्म होना चाहिए बस, हमें न तो कांस्टेंट लेना न एक्स वाला लेना, इसमें वाई कितना बताओ, ओनली वाई है, वाई की पावर वगैरह वगैरह कुछ नहीं है ना, लेकिन इस वाई वाले में हमें ओनली एक्स की टर्म देखनी है, कितनी है, हमें कांस्टेंट से और वाई से कोई मतलब नहीं है। तो फिर इसमें देखूंगा तो ये होगा मेरा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये सेम आएगा वापिस, कैसे आएगा देखो बताओ, करो एक बार वाई को कांस्टेंट रखो या फिर एक्स को, एक बार मैं एक्स को कांस्टेंट रख रहा हूं, तो अगर एक्स को कांस्टेंट रखूंगा तो एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, क्या डी वाई, प्लस अब वाई को कांस्टेंट रखूं वाई, और एक्स के लिए 2x इंटू डी एक्स, ये तो आपको करना आता होगा बच्चों ना, तो 2xy dx, 2xy dx प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो इसके लिए एक प्रॉब्लम और देखो बच्चों, f इज इक्वल टू, मैं लिख के लेके आऊं आपके लिए, मतलब 7x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 इंटू डी एक्स प्लस में 6x टू द पावर 7 y टू द पावर 5 इंटू डी वाई। इसको कैसे लिखोगे सर, ये वर्डन है, ये हमारा कैसा है वर्डन, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे उसमें बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। देखो x वाले में ओनली हमें डिपेंडेंसी देखनी है y की, कि y की डिपेंडेंसी कैसे रहने वाली है, बताओ, y टू द पावर 6 है, हमें न तो कांस्टेंट देखना न x की टर्म को देखना, इनटू इसमें y वाले में ओनली x के लिए देखना है, तो x टू द पावर 7, इसको सोल्व करो, सेम का सेम आ रहा है क्या बच्चों, क्योंकि इससे क्या है ना वो इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा इस डिफरेंशिएशन से, ठीक है ना बच्चों, इसके लिए हम ये कुछ इस तरह से कर रहे हैं। तो इसका करोगे, अगर मैं x को कांस्टेंट रख रहा हूं या फिर y को कांस्टेंट रख रहा हूं, पहले y टू द पावर 6 x के लिए करो 7x टू द पावर 6 dx, देखो आया कि नहीं आया, प्लस और y को मैं कांस्टेंट रखूं, अब सॉरी x को कांस्टेंट रखूं तो x की पावर 7 और y के लिए 6 y टू द पावर 5 है क्या, और इंटू डी वाई, देखो आया कि नहीं आया ये। तो बच्चों हमें इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए बॉय इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन टू 1 मीटर, मतलब इनिशियल कौन सा है मेरा ओरिजिन और फाइनल 1 मीटर, बाई ए फोर्स एफ इज इक्वल टू 2y प्लस 3x² j अलोंग द टू पाथ्स। अब हमें इसमें पाथ की बने, क्या है बच्चों, इसमें हमें पाथ की बने। एक तो पाथ है x इज इक्वल टू वाई, सेकेंड पाथ है हमारा y इज इक्वल टू x²। अगर ये पाथ डिपेंडेंट रहा तो हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट रहा तो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर इसका वर्क डन W आया इस पाथ से और इसका भी वर्क डन, चलो इसका मान लेता हूं W, अगर इसका मान लेता हूं W1 और इसका कितना है मेरा W2, अगर ये W1 और W2 इक्वल हुआ इसका मतलब ये पाथ इंडिपेंडेंट है। अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस है। अगर W1 नॉन इक्वल नहीं है, W1 और W2 हमारा इक्वल नहीं है तो हमारा कौन सा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। तो फर्स्ट में क्या गिवन है हमें, ए में पाथ कौन सा, चलो पहले F लिख लेता हूं मैं, F इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें 2y प्लस में 3x² j, और पाथ कौन सा है इसके लिए, पाथ है x इज इक्वल टू वाई। कौन सा पाथ है, x इज इक्वल टू वाई। तो अब मुझे बताओ अगर ये पाथ यूज करेंगे तो हमारा वर्क डन कितना आने वाला है, और S1 कितना 0 प्लस 0 j, और S2 कितना 1 प्लस 1 j, दोनों पाथ के लिए ये सेम चीज है। ठीक है बच्चों, अब पाथ x इज इक्वल टू वाई रखेंगे इसमें, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम बताओ, 0 टू 1 क्या 1। अब इसमें 2y dx लिखूं मैं, प्लस में 3x² dy। अभी मैंने पाथ को यूज नहीं किया बच्चों, पाथ को यूज नहीं किया। अब मैं निकालूंगा कि W अलोंग द पाथ x इज इक्वल टू वाई, y की जगह x और x की जगह y। सो 0 टू 1 y की जगह x रखोगे, बताओ कितना होगा मेरा 2x dx, प्लस में और x की जगह क्या रखोगे y, सो 3y² dy। अब ये लिमिट पुट करोगे तो इसके लिए हमारा वर्क डन कितना होने वाला है पहले वो देख लीजिए। तो अब ये बच्चों समझ में तो आ गया ना मैं कैसे कर रहा हूँ, ये तो नहीं ना आप, ये स्टेप मैंने कैसे लिया है, एफ डॉट डी आर सॉरी एफ डॉट डी एस कितना है मेरा dx है के प्लस dy j के प्लस dz के 2x dx, x 2x dx के लिए कितना होगा मेरा x² अपॉन 2, तो x² प्लस में y³ और 0 टू 1 तो 1 और 1 2 जूल, तो ये तो हो गया मेरा 2 जूल। उसके बाद में देखो मैं इसको नीचे कर लेता हूं, पाथ कौन सा मेरा y इज इक्वल टू x², ये है मेरा b। पाथ कौन सा है W अलोंग द y इज इक्वल टू x², y की जगह में x² और x² की जगह में y। सो ये देखो 0 टू 1 और 1, डायरेक्ट मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूं बच्चों। y की जगह क्या रखना मुझे x², सो 2x² dx प्लस और x² की जगह y, सो 3y dy में x को अलग कर लेना y को अलग कर लेना, बस यही है इसमें। और 2x³ अपॉन 3 क्या 2x³ अपॉन 3 प्लस में 3y² अपॉन 2, अब इसमें लिमिट पुट करो बस 0 टू 1 और 1, ऊपर वाली लिमिट पुट करोगे तो 2/3 प्लस में 3/2, इसका सॉल्यूशन बताओ कितना होगा 6, तो 4 प्लस 9 कितना हो गया मेरा 13 अपॉन 6 जूल। तो मुझे बताओ ये मान रहा हूं मैं W1 और ये मान रहा हूं मैं W2, तो क्या बताओ मुझे मेरा W1 और W2 इक्वल है, नहीं है इक्वल, इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है। अगर पाथ हमारा x इज इक्वल टू वाई रहा तो मेरा वर्क डन कुछ और होगा, और मेरा पाथ y इज इक्वल टू x² रहा तो मेरा पाथ कुछ और होगा। इसमें पाथ की बात, इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है। ये कौन सा फोर्स हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने कल आपके लिए होमवर्क दिया नहीं था लेकिन आज दे रहा हूं। आज का लेक्चर हमारा वैसे तो कंप्लीट हो गया, एक प्रॉब्लम और है शायद, लेकिन ये आपको बताना मेरे को कि द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एफ एंड पोजीशन x ऑफ ए बॉडी शोन इन द फिगर, द वर्क डन इज डिस्प्लेसिंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 मीटर टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, 1 मीटर से 5 मीटर, ये तो बच्चा आप खुद कर सकते हो 5 मीटर तक, उसके बाद में वर्क डन 0 होने वाला है। इसका और इसका तो कैंसिल हो जाएगा, फिर इस ट्रेपीजियम का इसका ऐड करोगे तो कितना आएगा वो देख लेना। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स ए 2 kg बॉडी मूव्स such that its position x as a function of time t is given by x is equal to t by 3 where x is in meter, t in second, the work done by the force in the first 2 seconds is।
तो बच्चों ये वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम का है, लेकिन मैं आपको लिए थोड़ा सा बता देता हूँ इसको, ठीक है ना। आप पता था है वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम, ड्यू टू ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के ई। तो अब इसमें देखो हमें रिलेशन क्या गिवन है, एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3, टी क्यूब अपॉन 3। तो हमें ये रिलेशन क्यों गिवन है बच्चों, बताओ मुझे। ये रिलेशन हमें ओनली इसलिए गिवन है ताकि हम वेलोसिटी निकाल सके, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे तो हमारी बॉडी रेस्ट पे है, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कौन सी होने वाली, इससे वो पता चल जाएगा। तो देखो फर्स्ट 2 सेकंड के लिए तो dx अपॉन dt क्या होता है हमारी v, और ये कितना हो गया मेरा टी स्क्वायर, क्या तो v इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा टी स्क्वायर, तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर होगा, लेकिन टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या होता है हमारा पार्टिकल रेस्ट पे। तो एम कितना है मेरा 2 kg, सो हाफ इंटू 2, और v स्क्वायर की जगह टी की पावर 4 मतलब 2 से 2 कैंसिल, तो t कितना मेरा फर्स्ट 2 सेकंड में क्या 2 टू द पावर 4, तो ये है मेरा 16। तो ये वैसे तो 16 बोला, लेकिन उसको वर्क एनर्जी थ्योरम में बताऊंगा मैं कैसे सिस्टम होगा इसका, ठीक है बच्चों। ये तो बीच में आ गया तो बता दिया मैंने, आपके लिए होमवर्क रहेगा और तो मैंने बता दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों।